चिराग पासवान का भी स्ट्राइक रेट 100% यानी 5 सीटों पर 5 का रहा। उपेंद्र कुशवाहा 1 सीट मिली थी, वो हार गए। मांझी अपना चुनाव जीत गए। बिहार में चुनाव लड़ने की जिद पर अड़ गए, काराकाट से टिकट मांगने लगे। काराकाट उपेंद्र कुशवाहा को दिया जा चुका था, इसलिए पार्टी ने इस मामले में पवन सिंह को खाली हाथ छोड़ दिया। ये अब तक चर्चा होती है कि आखिर राजपूत वर्सेस कुशवाहा हुआ कैसे, कि बिहार का सीएम कैसा हो, आरके सिंह जैसा हो। तो इससे कुछ नेता डर गए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से एनडीए एकजुट होकर लड़ा, रिजल्ट में भी वो दिखा। लेकिन शाहबाद एक ऐसा दंश दे गया जिसकी वजह से आज भी एनडीए की बैठकों में वो दंश, वो चर्चा सुनने को मिल जाती है जो उस वक्त चुनाव के दौरान खूब थी। राजपूत वर्सेस कुशवाहा हो गया था। क्या हुआ था एग्जैक्टली? कुशवाहा वोट क्यों नाराज हो गया था? क्या उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह के उतरने की वजह से ये पूरा मामला बिगड़ा था, या फिर आरके सिंह जो उपेंद्र कुशवाहा की मदद करने उनके क्षेत्र में गए थे, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा? देखिए, कारण जो भी रहा हो, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारे ही उस पूरे क्षेत्र में बक्सर से लेकर और फिर पाटलिपुत्रा और जहानाबाद तक सारी सीटें एनडीए हार गई। हालांकि चुनाव के दौरान रिजल्ट एनडीए के फेवर में रहा बिहार में, जिसकी वजह से केंद्र में सरकार भी बनी। 12 सांसद जदयू के जीते और 12 भाजपा के। चिराग पासवान का भी स्ट्राइक रेट 100% यानी 5 सीटों पर 5 का रहा। उपेंद्र कुशवाहा 1 सीट मिली थी, वो हार गए। मांझी अपना चुनाव जीत गए। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव के बाद चुप जरूर हो गए, लेकिन उनके लोग लगातार ये चर्चा करते रहे कि जानबूझकर उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हराया गया है। पवन सिंह, जिन्हें भाजपा ने आसनसोल से टिकट दिया था, वो आसनसोल ना जाकर बिहार में चुनाव लड़ने की जिद पर अड़ गए, काराकाट से टिकट मांगने लगे। काराकाट उपेंद्र कुशवाहा को दिया जा चुका था, इसलिए पार्टी ने इस मामले में पवन सिंह को खाली हाथ छोड़ दिया। अब बताया जाता है कि पवन सिंह किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस में, चाहे वो भाजपा नेता रहा हो या कोई करीबी रहा हो, उनके इन्फ्लुएंस में निर्दलीय ताल ठोकते हैं काराकाट से, जिसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा के रास्ते कठिन हो जाते हैं। अंततः इस पूरे चुनाव में हार सामने देखते हुए भी उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ते हैं, जिसके बाद वो चुनाव हारते हैं और भाजपा उनके पूरे चुनाव के दौरान चुप रहने और इस पूरी घटना पर जिस बहादुरी से उन्होंने चुनाव लड़ा, उसकी वजह से उन्हें रिवॉर्ड करते हुए राज्यसभा भेजा। लेकिन ये विवाद समाप्त नहीं होता है। ये अब तक चर्चा होती है कि आखिर राजपूत वर्सेस कुशवाहा हुआ कैसे। पटना चुनाव के दौरान जब पहुंचे थे मनोज तिवारी, तो उनसे जब पवन सिंह को लेकर पूछा गया था तो उन्होंने इस बात पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कई भाजपा नेता पवन सिंह के सिंपैथाइजर बन गए थे। चुनाव में समर्थन और चुका सकता मंचों पर तो खड़े थे उपेंद्र कुशवाहा के, लेकिन हृदय में उनके पवन सिंह के प्रति सिंपैथी साफ तौर पर देखी जा रही थी। इसके बावजूद उपेंद्र कुशवाहा ने पूरे चुनाव के दौरान कोई मजमा या फिर छाती पीटने काम नहीं किया। चुनाव लड़े और बखूबी लड़े, अंत तक जीतने की दावा भी किया, लेकिन यह तय था कि चुनाव वो हार रहे हैं। अंत हारे भी, फिर राज्यसभा गए। लेकिन अब ये विवाद फिर से बाहर क्यों आ रहा है? देखिए, दरअसल ये विवाद इसलिए सार्वजनिक तौर पर आ रहा है क्योंकि आरके सिंह ने कल, जो कि आरा के पूर्व सांसद हैं, अच्छे नेताओं में गिनती आती है, कहते हैं लोग ईमानदार भी हैं, इसका कोई परीक्षण तो है नहीं, लेकिन चूंकि तमगा उनके साथ है तो मैंने रिपीट कर दिया। चुनाव वो हार गए। बताया जाता है कि उस पूरे क्षेत्र में राजपूत वर्सेस कुशवाहा होने की वजह से जहां राजपूतों ने काराकाट हरवा दिया उपेंद्र कुशवाहा को, वहीं आरके सिंह को इसकी सजा मिली कुशवाहा समाज द्वारा। अब कहानी यहां तक आज पहुंची है कि काफी इंतजार के बाद आरके सिंह भी चुप थे। उन्हें भी उम्मीद थी कि चुनाव वो हारे हैं, किसी और सीट की वजह से हार गए हैं, समीकरण उनके पक्ष में था, लेकिन रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं आया, तो पार्टी सिंपैथाइज करेगी और आगे चल के उनको कोई रास्ता दिखाएगी। केंद्र में मंत्री भी रहे, अच्छा काम भी किया था, दावा भी कर रहे थे कि मैं घर बैठे चुनाव जीत जाऊंगा, लेकिन हार गए। तो ऐसे में पार्टी से उम्मीद उन्हें थी कि कुछ ना कुछ बेहतर मिलेगा। अब तक संटिंग में बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव और विपक्ष के कई नेता ने उनके चुनाव हारने के बाद संटिंग में जाने को लेकर मखौल भी उड़ाया, मजाक भी उड़ाया, छीटाकशी भी की। अब
ये उम्मीद छोड़ चुके आरके सिंह कि उन्हें भाजपा कुछ बेहतर देगी। राज्यसभा उपेंद्र कुशवाहा को चला गया और बाकी जगहों पर भी कहीं ना कहीं नेता पार्टी के टिक गए हैं, तो आगे कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। ऐसे में एक सभा के दौरान आरके सिंह ने यह दावा कर दिया, ये बयान दे दिया कि पार्टी के ही नेताओं ने उन्हें हरवाया है, इनफैक्ट पैसे देकर हरवाया है। पवन सिंह लड़े नहीं, उन्हें लड़ाया गया। उनके पीछे भाजपा के वो नेता हैं जिन्हें मुख्यमंत्री बनने की चाह है। क्योंकि पूरे चुनाव के दौरान ये नारे लग रहे थे मेरे समर्थकों द्वारा, मेरे प्रशंसकों के द्वारा, कि बिहार का सीएम कैसा हो, आरके सिंह जैसा हो। तो इससे कुछ नेता डर गए जो स्वघोषित बिहार में भाजपा के सीएम कैंडिडेट है। आप बेहतर समझ सकते हैं कि किसकी चर्चा हो रही है। नहीं समझ में आ रहा है तो ये कड़ी मैं जोड़ देता हूं। सीधे सीधे ये आरोप सम्राट चौधरी पर लगाया जा रहा है। यह बताया जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा भी अंदर अंदर सम्राट चौधरी से ही हड़क रहे थे पूरे चुनाव के दौरान। सम्राट चौधरी का रोल भले ही सार्वजनिक तौर पर यह कहा जा सकता है कि वो भाजपा के हितैषी और भाजपा को जिताने वाले, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष भी उस वक्त वही थे, उनका रोल वही था, लेकिन बताया जाता है, अंदर अंदर चर्चाएं चलती हैं कि सम्राट चौधरी पर हर नेता जो चुनाव हारा था उसने क्वेश्चन मार्क खड़े कर दिए थे। प्रदेश अध्यक्ष थे भाई, क्वेश्चन मार्क खड़ा होना लाजमी है। क्यों नहीं रोक पाए पवन सिंह को, क्यों नहीं परिस्थितियां बदल पाए, क्यों कुशवाहा समाज नाराज हो गया, आप कुशवाहा नेता है, ये सवाल खड़े हुए थे। लेकिन चूंकि उन्हें डिप्टी सीएम बनना ना था, इसलिए भाजपा ने इस सबको मिट्टी में दबा दिया, चर्चाओं को। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज देने से वो भी चर्चा चुप हो गई। लेकिन कुशवाहा समाज भुलाया नहीं है और कुछ हद तक कहा जा सकता है कि अब आरके सिंह ने गड़े मुर्दे को जिंदा कर दिया है, तो फिर से ये बातें सार्वजनिक हो गई हैं। कल आरके सिंह के इस बयान को उपेंद्र कुशवाहा के करीबी नेता रामेश्वर महतो ने भी अपने फेसबुक पर जगह दी। आरके सिंह के इस बयान के शेयर करते हुए उन्होंने लिखा भी कि जो बातें हमने तब कही थी वो आज सार्वजनिक हो रही हैं। सब्र का ये जो फल है वो उपेंद्र कुशवाहा को मिला है। उन्होंने गठबंधन का धर्म निभाते हुए जो खिलाफत भी कर गए, उनके खिलाफ भी मुंह नहीं खोला। लेकिन आज सच्चाई यही है कि आरके सिंह जो बोल रहे हैं वो अक्षरशः सही है। इसके बाद बिहार में भाजपा नेताओं का पूछिए तो काटो तो खून नहीं, सब चुप है। कोई समझ नहीं पा रहा है कि आरके सिंह के कद के नेता के खिलाफ बोले तो बोले कैसे, और उनका समर्थन कैसे करें, उनके खिलाफ कैसे बोले, कैसे इस पूरी परिस्थिति को सुलझाएं। आखिर हमला तो सम्राट चौधरी पर कर दिया गया है, जो भाजपा के निश्चित ही भावी मुख्यमंत्री कैंडिडेट बिहार में हैं। ऐसे में इस पूरी घटना पर जहां बिहार भाजपा के एक बड़े नेता और बांकीपुर के विधायक, बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने आरके सिंह को सलाह देते हुए कह दिया है कि सार्वजनिक मंचों पर इन तरीके की बातों का कोई जगह नहीं होना चाहिए। संगठन का धर्म निभाना चाहिए, गठबंधन का धर्म निभाना चाहिए। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी ये कह दिया है कि इस घटना को लेकर रात में उनको जानकारी लेट मिली, इसलिए वो वीडियो नहीं देख पाए हैं। कोई घटना ऐसी अगर हुई है तो वो निंदनीय है। हम एकजुट होकर चुनाव लड़े थे, हमारे किसी नेता पर कोई आरोप नहीं लगा सकता है। चुनाव में जीत हार होता रहता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने पुनः ये बात कह दी है कि चूंकि आरके सिंह से काम निकल गया था, इसलिए भाजपा ने जानबूझकर उनको हराया। उपेंद्र कुशवाहा पर भी पूर्व में तेजस्वी ये कह चुके हैं कि जानबूझकर पवन सिंह को भाजपा नेता ही लड़वा रहे हैं ताकि उपेंद्र कुशवाहा को निपटाया जा सके। खैर, उपेंद्र कुशवाहा तो फिर मैं कहूंगा कि राज्यसभा जा चुके हैं, आगे चल के केंद्र में मंत्री बनने की संभावना भी उनकी है। सीटों को लेकर भी लगातार उनकी पार्टी बिहार में जिरह कर रही है एनडीए में। लेकिन आरके सिंह के इस बयान, आरोप के बाद बिहार बीजेपी का भविष्य क्या होगा? देखिए, एनडीए का भविष्य तो सीट बंटवारे के समय समझ में आ जाएगा, लेकिन यदि मुख्यमंत्री बनने को लेकर बिहार भाजपा के नेताओं में इनसिक्योरिटी है, खासतौर पे बिना नाम लिए हुए सम्राट चौधरी के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, इसकी वजह से बिहार भाजपा की स्थिति कमजोर होगी एनडीए में। आपसी द्वंद्व की वजह से तीसरी चौथी पार्टियों को भी नुकसान झेलना पड़ा है लोकसभा में, यह भी आरके सिंह ने कह दिया है। तो क्या सम्राट चौधरी का कद इसके बाद कम होगा? क्या सम्राट चौधरी पर जो आरोप लगाए गए हैं इसकी वजह से पार्टी एक दूसरे से दुराव की ओर स्थिति में जाएगी, संगठन कमजोर होगा, या फिर आरके सिंह को चुप करा दिया जाएगा? इस पूरे रेंट के बदले आरके सिंह को सेटलमेंट दे दिया जाएगा। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपनी राय दे सकते हैं।
लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।